स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा, और वेक्टर अलजेब्रा की 7 क्लासें हो गई थी पीछे। अब देखो आज की जो क्लास है उसमें लगभग जो कक्षा 12 में चलता वो मटेरियल तो अपन ने लगभग पूरा कर लिया। अब उसी में एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, क्योंकि पहले उसमें से हो सकता वो मैं जो क्वेश्चन बताऊँ कोई एग्जाम्पल हो अपने बुक के, या फिर मतलब ये थोड़े से इन्हीं पर बेसिस हैं वो, तो थोड़े से हटके अगर कोई पर्सन पूछे तो हो सकता है इसमें से पूछ ले, क्योंकि जहाँ तक अपने को दे रखी है ना एनसीईआरटी बुक में वो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं। तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को बड़ा करे तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो अपन करते हैं आगे एक क्वेश्चन। और पहले मैं कल एक देखो त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की थी, तो वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि वो देख लेते हैं एक बार। कल त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था मैंने, ए बी सी ये त्रिभुज था, और एक कोई समानांतर चतुर्भुज था, ए बी सी और डी। ठीक है, तो इस त्रिभुज के अनुदिश अगर आपको सदिश ए दे रखा था, इसके अनुदिश सदिश बी दे रखा था। ठीक है, तो उस स्थिति में त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल था, ए बी सी का क्षेत्रफल वो अपने निकाला था 1/2 मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और यहाँ पर अगर इस दो आसन भुजाओं के अनुदिश सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा था, समानांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के अनुदिश वेक्टर दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखे थे, तो उस स्थिति में इसका जो क्षेत्रफल था ना, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो था वो क्या था अपना, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ठीक है, अब इन दोनों में थोड़ा सा ये तो हो गया। फिर मैंने कल एक ये भी बताया था कि तीनों शीर्ष दे रखे हों तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में मैंने क्या बताया था कि आप एक तो बी ए निकाल लेंगे और एक बी सी निकाल लेंगे। ठीक है, और इन दोनों का क्रॉस कर देंगे, क्योंकि भाई दोनों तीनों ए बी सी शीर्ष दे रखे हैं, तो इनके अनुदिश अपन इनके पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, और फिर इनकी सहायता से अपन बी ए और बी सी जो दो सदिश हैं वो निकाल लेंगे, और फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और उसका आधा कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से अगर आपको समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण भी दिए हुए मिल जाएं, जैसे एक तो बी डी विकर्ण मिलकर एक एस सी विकर्ण मिल गया, ठीक है, तो उस स्थिति में भी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, और वो आएगा एस सी क्रॉस बी डी और फिर इसका आधा, यानी दोनों विकिरण जो उन दोनों विकिरणों के अनुदिश जो सदिश दे रखे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसका आधा, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस और उसका आधा। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं अपने को ये मिल जाए कि दोनों सदिशों के अनुदिश वेक्टर दे दे, ठीक है, सॉरी आपके विकिरणों के अनुदिश वेक्टर दे दे, और विकिरणों के अनुदिश अगर वेक्टर दे तो उस स्थिति में इस चतुर्भुज का अगर एरिया निकालना हो तो वो 1/2 मोड ऑफ वेक्टर एस सी क्रॉस वेक्टर बी डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ एक फैक्ट निकाल रहा हूँ मैं और वो अपने को याद रखना है। देखो वेक्टर ए जो है ना, इसका अभी मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी नहीं ले रहा हूँ इनके अनुदिश। ठीक है ना, अपन क्या कर रहे हैं कि वेक्टर ए जो है इसका स्थिति सदिश ले लेते हैं वेक्टर ए, और इसका स्थिति सदिश ले लेते हैं वेक्टर बी, और सी का स्थिति सदिश ले लेते हैं वेक्टर सी। ठीक है, मैंने बताया था शुरू क्लास में, जब ए कोई बिंदु दे रखा हो तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, तो उसको अपन ओ ए लिखते हैं, या फिर स्मॉल लेटर से भी लिख देते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ ए कोई पॉइंट त्रिभुज ए बी सी जो थे उनके ए बी सी उसके शीर्ष थे, और फिर उनके जो शीर्षों के अनुदिश जो आपके पोजीशन वेक्टर थे वो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी थे। ठीक है, उस स्थिति में अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला वही है, ये रहा अपना। ठीक है, 1/2 बी ए क्रॉस बी सी, और यहाँ से अगर बी ए निकालें तो बी ए क्या आएगा, बी ए मतलब ए में से और बी को हटाना है, तो ये अपन ये लिख सकते हैं कि भाई वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, और क्रॉस बी सी को क्या है, सी में से बी घटाना है, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। ठीक है, क्योंकि बी ए का मतलब ये था कि ए के पोजीशन वेक्टर में से बी का पोजीशन वेक्टर को माइनस करना। ठीक है, अब देखो 1/2 और इनका क्रॉस करते हैं, पहले इस ए का कर दो इसके साथ में, तो ए क्रॉस सी, और फिर बी का कर दो तो ए क्रॉस बी, और फिर माइनस बी क्रॉस सी, और फिर आ जाएगा माइनस प्लस बी क्रॉस बी।
ठीक है, हो गया। अब खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है वो तो आएगा 0। ठीक है, अब इसको मैं यूँ लिख दूँ 1/2 और a क्रॉस c, और इनको आपस में चेंज कर दें तो ये a क्रॉस b को b क्रॉस a अगर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो a क्रॉस b, c में से b घटाया, हाँ चलो यूँ कर लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं तो ये लिख देंगे c क्रॉस a और माइनस लग जाएगा। ठीक है, और माइनस a क्रॉस b और माइनस b क्रॉस c, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें से माइनस लेंगे तो 1/2 और मॉडुलस माइनस, इसको लिख दूँ मैं a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c और प्लस c क्रॉस a। ठीक है, तो ये माइनस का राशि है, मॉडुलस लेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये अपने पास ये आ गया कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है ना वो आ गया 1/2 a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। ठीक है, तो एक ये फैक्ट अपने को याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर तीनों शीर्षों के अनुदिश अगर आपको इस सदिश दे रखे हो ना तो उसका क्षेत्रफल आएगा 1/2 a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a का मॉडुलस और उसका आधा। ठीक है, अगर शीर्ष दे रखे हों तो भी अपने निकाल सकते हैं। अब देखो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने कहा था कि 3 बिंदु सरेख होने के लिए हम एक बार फिर पढ़ेंगे कि 3 बिंदु सरेख है तो उसे कैसे याद करेंगे। तो वहाँ तो हमने क्या किया था कि भाई ए बी बी सीरीज प्रकार से निकाले थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 बिंदु अगर सरेख है तो उनके लिए क्या करेंगे, 3 बिंदु सरेख होने के लिए अगर 3 बिंदु सरेख है तो उनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। इसका मतलब कि 3 बिंदु सरेख है तो उससे कोई त्रिभुज नहीं बनना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 3 बिंदु अगर ये ए बी सी अगर सरेख हो ना, कि यदि यही बिंदु ए बी सी अगर सरेख हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल जो है ये 0 हो जाएगा। क्षेत्रफल 0 हो जाएगा मतलब a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, ये आ गया 0। ठीक है, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 3 बिंदु सरेख हैं तो उनके लिए a क्रॉस b b क्रॉस प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a 0 आएगा। तो एक तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट इक्वेशन देते और कहे कि ए बी सी एक त्रिभुज है और उनके जो शीर्षों के अनुदिश इकाई सदिश है वो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दे दे, तो उस स्थिति में तीनों बिंदु सरेख होंगे और कंडीशन बना के देते तो ये कंडीशन अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये हो गया। ठीक है, अगर आपको समानांतर चतुर्भुज के विकीर्ण दे रखे हों तो विकिरणों की सहायता से उसका क्षेत्रफल आप इस तरीके से निकालेंगे, 1/2 गुणा विकिरणों के अनुदिश जो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मॉडुलस। तो ये कल की क्लास में मैंने छोड़ दिया था, क्लास बड़ी बन रही थी इसलिए। ठीक है, आज इसको थोड़ा सा और आगे कर लिया। अब देखो, अब करवा रहा मैं क्वेश्चन और बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। अच्छा एक चीज़ और है, वो चलो क्वेश्चन करवाएंगे उसमें बता देंगे। क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं कि यदि 2 इकाई सदिशों का योग भी इकाई सदिश हो, 2 इकाई सदिशों का योग, हाँ चलो, योग भी इकाई सदिश हो तो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करूं। तो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया कि 2 इकाई सदिश है और उनका योग है वो भी इकाई सदिश है, तो उन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखो मैं इसका लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। देखो 2 वेक्टर ले लिया हमने ए और बी। ठीक है, और दोनों ही क्या लिया हमने कि चलो मैं लिखता हूँ कि ए वेक्टर लिया हमने और वो ऐसा लिया जिसका परिमाण 1 है, और बी वेक्टर लिया वो भी ऐसा लिया जिसका परिमाण 1 है। ये 2 वेक्टर लिया, 2 इकाई सदिश ले लिए। ठीक है, अब हम कर रहे हैं कि भाई ए प्लस बी लिया क्योंकि इन सदिशों के योग की बात कर रहा है, ए प्लस बी। ठीक है, और इसका मॉडुलस निकालें। ठीक है, और उसका स्क्वायर करें। तो देखो मैंने पीछे एक बात बताई थी कि मोड ऑफ ए का स्क्वायर जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए लिख सकते हैं, यानी ए डॉट ए को अपन मोड ऑफ ए का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा एक सदिश हो गया, इसका स्क्वायर करना मतलब इसका क्या आएगा, ए प्लस बी डॉट
ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ इसको सोल्व करोगे ना तो ये क्या आएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, और ये हो जाएगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए। ये दोनों ही इक्वल होते हैं क्योंकि अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल में क्रम बदलने पर फर्क नहीं पड़ेगा, वही मान आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अदिश गुणनफल में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो 2 गुणा ए डॉट बी और प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया, एक आ गया, और ये क्या दे रखा है, दोनों एक इकाई सदिशों का योग भी इकाई सदिश है, ये दे रखा प्रश्न में कि योग भी क्या है, इकाई सदिश है। तो ये भी एक हो गया प्लस ये भी एक हो गया प्लस 2 गुणा, इसको हम ये लिख सकते हैं ए डॉट बी को मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 बराबर 2 प्लस 2, और ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, तो क्या आ गया, कोस थीटा आ गया, और 1 बराबर 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। और ये 2 तो आ जाएगा भाग में, तो ये आ गया इस साइड 1/2 और 1 प्लस कोस थीटा ना, उसको क्या लिख देंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे, ठीक है। आधे कोण में चेंज कर दिया इसको। अब और अगर ऐसा नहीं करो तो यूँ कर लो फिर, चलो यहीं कर लेते हैं, इसको ले आओ, 2 को इस साइड ले आओ तो माइनस 1 हो जाएगा बराबर 2 कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 हो गया, और थीटा बराबर कोस में -1/2 मान किसका होता है, कोस में -1/2 मान होता है कोस 120 का, यानी 3π/2 का, 3π/2 का जो मान है 2π/3, ठीक है, 2π/3 का जो मान है वो होता है 120 डिग्री। अब होता है सॉरी कोस में 120 डिग्री का जो मान है वो -1/2 होता है, 1/2 माइनस में और भी होता है, लेकिन वो अपने को लिखना नहीं है, ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। क्यों, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि ए डॉट बी के अंदर जो थीटा लिया जाएगा ना वो क्या होगा, 0 से लेकर के पाई तक होगा, ठीक है। तो थीटा कितना आ गया, 2π/3, तो इसके जो बीच का जो कोण है वो कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया, या चाहे यूँ लिख दो कि 2π/3 लिख दो, ठीक है। तो एक प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। अब इसी प्रश्न को लिखता हूँ मैं, 2 इकाई सदिशों का अंतर भी इकाई सदिश है, ठीक है। ये तो योग का तो मैंने करवा दिया, और अंतर का करेंगे, ठीक है, और अंतर का करेंगे तो उस समय इसका मान क्या आएगा वो अपने को देखना है, ठीक है, क्या आ रहा है वो चेक करना है। तो उस समय आप देखना थीटा का जो मान आएगा वो π/3 आएगा, ठीक है, निकालना खुद को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, दोनों ही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और अब योग का मैंने करवा दिया, अंतर को कर लेना है, बिल्कुल यही तरीका होगा, ठीक है ना। उस समय यहाँ पर जो प्लस है ये माइनस लेके चल देंगे। तो एक चीज़ अब ये याद रख लेना कि मोड ऑफ ए प्लस बी का अगर स्क्वायर करें ना तो इसको मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए डॉट बी लिख दो, ठीक है, और चाहे यूँ कर दो कि भी 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और a माइनस बी अगर करो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यही तरीका, बस यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा अगर याद रखें तो सीधा कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था, ये अपन ने कर लिया। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है अपना कि 2 इकाई सदिश दे रखे हैं और उनके बीच का कोण थीटा, तो कोस थीटा/2 का मान पूछा है। देखो ऐसा का सही प्रश्न है ये भी, क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 2 इकाई सदिश n1 व n2 हैं, ठीक है, 2 इकाई सदिश n1 व n2 हैं, इनके बीच का कोण थीटा है, तो तथा इनके बीच का कोण थीटा है, तो कोस थीटा/2 का मान क्या होगा, ठीक है। 2 इकाई सदिश हैं n1 और n2 और इनके बीच का जो कोण है वो क्या है, थीटा है, तो इकाई इनके कोस थीटा/2 का मान अपने को पूछा है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, n1 और n2 2 इकाई सदिश दे रखे हैं। देखो अब यहाँ पर जो प्रश्न इससे शुरुआत कैसे करेंगे वो सबसे मेन चीज़ है। n1 और प्लस n2 लेके चलेंगे, ठीक है, और इसका मॉडुलस का स्क्वायर करके चलेंगे, तो क्या आएगा, मोड ऑफ n का स्क्वायर
प्लस मोड ऑफ n2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू मोड ऑफ n1 इंटू मोड ऑफ n2 और कोस थीटा। क्यों प्लस इसीलिए लेके चला, ठीक है, कि ये कोस थीटा आ गया। और हालांकि माइनस में भी आ जाएगा, लेकिन माइनस में देखो प्लस में चेंज, वो क्या साइन में चेंज हो जाएगा, कैसे होगा वो देखना। ये एक हो गया, ये भी एक हो गया, और 2 ये भी एक, ये भी एक, क्या आ गया कोस थीटा आ गया ना। तो ये क्या बन गया 2 बन गया, 2 प्लस 2 कोस थीटा। और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन गया 1 प्लस कोस थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1 प्लस कोस थीटा को आधे कोण में चेंज करेंगे तो क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से कोस थीटा का मान कितना आ गया, ये कितना 4 होगा क्या, 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और मोड ऑफ n1 प्लस n2 के मॉडुलस का स्क्वायर ये चल रहा था अपने पास ना। तो कोस थीटा बाई 2 कितना आ गया, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 जो वो आ गया n1 प्लस n2 के मॉडुलस का स्क्वायर और बटे में 4, ठीक है। और कोस थीटा बाई 2 निकालेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, सॉरी वर्गमूल लेंगे तो क्या आ गया मोड ऑफ n1 प्लस n2 और बटे में 2। तो कोस थीटा बाई 2 का जो मान है वो ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस लेते ही जो कोस का जो मान है वो एक उसमें जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, वो नहीं लेना अपने को, ठीक है। तो कोस थीटा बाई 2 क्या आएगा n1 प्लस n2 और इसका मॉडुलस का आधा, ठीक है। अब इसी में मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि यदि दो इकाई सदिश n1 और n2 हो तो इनके बीच का कोण थीटा हो तो साइन थीटा बाई 2 का मान कितना होगा। अगर यही कोण निकालें, यही पर्सन करें तो साइन थीटा बाई 2 का मान कितना होगा। तो उस स्थिति में क्या करना आपको, जब साइन थीटा बाई 2 का मान निकालना हो तो इसमें माइनस लेके चलना। माइनस लेके चलोगे ना तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आते फिर 1 माइनस कोस थीटा को अपन क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। और साइन थीटा बाई 2 का जो मान है वो मोड ऑफ n1 प्लस सॉरी माइनस एन मोड ऑफ n1 माइनस n2 का मॉडुलस और उसका आधा आ जाएगा, ठीक है ना, या माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये आपको शुरू करना, तो कुल मिला के क्वेश्चन हो गया बेटा 4, ठीक है। अब देखो आगे और करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैं करवा रहा हूँ ये सारे डॉट और क्रॉस के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। इनको कर लेना अपने को और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये देखो क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर है तथा वेक्टर a का जो मान है वो तो है 3, वेक्टर b का मान है वो है 5 और मोड ऑफ वेक्टर c जो है ना वो कितना है 7। तो वेक्टर a व b के बीच का कोण ज्ञात करो, बीच का कोण ज्ञात करो। अब यहाँ पर a b के बीच से पूछ सकता है, b c के बीच से पूछ सकता है, a c के बीच का भी कोण पूछ सकता है अपने को, ठीक है। तो देखो क्या करना है, किसके बीच का पूछ रहा है a और b के बीच का पूछ रहा है ना। तो जिनके भी बीच का पूछ रहा है ना वो दो वेक्टर इस साइड रख लेना आप लेफ्ट साइड में और बाकी वो राइट साइड में ले जाना, ठीक है। तो देखो a और b का पूछे तो a और b रखेंगे, b और c का पूछे तो b और c रखेंगे, a और c का पूछे तो a और c रखेंगे। यानी जिन दो सदिशों के बीच का एंगल अपने को पूछा जाएगा वही अपन लेफ्ट में रखेंगे, बाकी को राइट में ले जाएंगे। तो देखो a प्लस b प्लस सी सॉरी वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर अपने को दे रखा 0 है ना। तो यहाँ से a और b के बीच का कौन पूछा है तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा माइनस c, ठीक है। अब देखो इसका दोनों तरफ मॉडुलस कर रहा हूँ मैं, बराबर मोड ऑफ c का माइनस और इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो इसको तो क्या लिख देंगे मोड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा मोड ऑफ a मोड ऑफ b कोस थीटा। पिछले क्वेश्चन में करवाया था मैंने, पिछले क्वेश्चन लिखवाई चीज़, ठीक है। और इसमें क्या जाएगा मोड ऑफ c का स्क्वायर। अब देखो ये मोड ऑफ a का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 5 कोस थीटा बराबर मोड ऑफ c का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। देखो ये 9 और 25 हो गए 34, लेफ्ट में है राइट में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और इनको कर लो गुणा
तो ये आ जाएंगे 30 कोस थीटा बराबर हो जाएगा 49 माइनस 34। 30 कोस थीटा बराबर हो गया, ये आ जाएगा कितना 15, और कोस थीटा बराबर हो जाएगा 15/30 यानी कि 1/2। तो कोस थीटा का मान कितना आ गया, कोस थीटा बराबर आ गया 1/2। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया π/3, कोस 60 का मान ही तो होता है, ठीक है। तो ये आ गया थीटा का मान। अब देखो अगर इसी प्रश्न में बी और सी का पूछता तो हम ए को आगे ले जाते, और ए और सी के बीच का पूछता तो हम बी को आगे लेके चले जाते। तो सीधा से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखो अगर दो इकाई सदिशों का गुणन भी इकाई सदिश हो तो उनके बीच का कोण ज्ञात करो। देखो ये प्रश्न हालांकि शायद करवा दिया होगा, और नहीं करवा, देखो एक बार फिर देख लो कि क्वेश्चन ये है कि यदि दो इकाई सदिशों का गुणन है, दो इकाई सदिशों का सदिश गुणन है, इकाई सदिश है, तो इनके बीच का कोण ज्ञात करो, कोण ज्ञात करो, ये पूछा है। तो देखो क्या आएगा, दो इकाई सदिश है, अपन ने वही ले लिया कि ए और बी दो इकाई सदिश हैं, ठीक है ना। एक अगर बी भी दूसरा सदिश ले लिया, उसका परिमाण भी एक आ गया। प्रश्न में कह रहा है कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो भी इकाई सदिश है, ठीक है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे तो वो क्या आएगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और साइन थीटा, एन कैप आएगा, एन कैप का मॉडुलस लिखेंगे तो एक आएगा बराबर 1। ये भी एक, ये भी एक, तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब थीटा बराबर कितना हुआ है, π/2, क्योंकि साइन 90 का मान ही होता है 1, तो थीटा बराबर कितना हो गया, π/2, ठीक है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन बढ़िया है और दे रखा, देखो क्वेश्चन दे रखा है कि किसी सदिश ए के लिए, कोई सदिश ए है उसके लिए क्या दे रखा है, ए क्रॉस आई कैफ और प्लस ए क्रॉस जे कैफ प्लस ए क्रॉस के कैफ, ठीक है। और इसका निकालना अपने को मॉडुलस करना, साथ में मॉडुलस के वर्गों का योग निकालना है, मॉडुलस के वर्गों का योग अपने को निकालना है, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो ये कह रहा है कि एक सदिश ए है और उसके लिए ये निकालो आप, ए क्रॉस मोड ऑफ ए क्रॉस आई कैफ का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ए क्रॉस के का स्क्वायर, ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इनका स्क्वायर लिख दें, तो क्या आएगा, देखो जो दे रखा है वही ले, इसी का मान निकालना अपने को। तो क्या आएगा, ए क्रॉस आई क्या होगा, ए क्रॉस आई होगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ आई और साइन θ1। देखो कोण नहीं दे रखा, मैं मान लेता हूँ एक बार, इसमें θ1 है, इसमें θ2 है, इसमें θ3 है, ठीक है, ये मान लेते हैं अपन। और प्लस इसका स्क्वायर करना ना, स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर इसका हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर θ1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसका क्या जाएगा भाई, दो सदिश है उनका क्रॉस निकाल रहे हैं, तो क्या जाएगा, पहले का मॉडुलस और दूसरे का मॉडुलस और फिर साइन थीटा इनके बीच का कोण, तो ये कोण ले लेते हैं अपने साइन θ2, ठीक है। और आई जे कैप आएगा इसमें, ठीक है ना, तो एन कैप आएगा, तो एन कैप का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो एक हो जाएगा, क्योंकि वो एन कैप क्या इकाई सदिश, इकाई सदिश का परिमाण जो है वो एक ही तो होता है, तो ये आ जाएगा। और थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, थोड़ा आगे जगह कम पड़ रही है। देखो दोबारा लिखता हूँ मैं इसको, ए क्रॉस आई कैप के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है।
और इसका जो मान है ना वो तो 2 वेक्टर 2a आएगा, और सीधा ही अपने को एग्जाम की दृष्टि से इसको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन के लिहाज से अपने को याद रख लेना चाहिए। तो देखो क्या आएगा, मैं इसका मान निकाल रहा हूँ सीधा ही। क्या आएगा, देखो ए क्रॉस बी को हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो है ना उसको अपन क्या लिखते हैं, उसका मॉडुलस लिखते हैं। तो वो क्या था, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और साइन थीटा लिखा था हमने, ये मैं बता चुका हूँ पहली क्लास में। और अगर स्क्वायर करना है तो प्रत्येक के ऊपर स्क्वायर लगा दो फिर। ठीक है, तो मैं इसी के आधार पर ही लिख रहा हूँ। तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर और मोड ऑफ आई कैप का स्क्वायर और साइन थीटा 1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस डॉट मोड ऑफ जे का स्क्वायर और साइन थीटा 2 और इसका स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ए का स्क्वायर और मोड ऑफ के का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा 3। ठीक है, अब देखो ये तो एक इकाई सदिश है आई जे के, तो इनका तो हो जाएगा परिमाण 1, तो ये आ जाएगा अपने पास। और इन सभी में मोड ऑफ ए का स्क्वायर है वो कॉमन ले लिया, तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर ले लिया कॉमन। अब देखो यहाँ क्या बच गया, एक तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पर है कि जो वेक्टर ए है वो आई जे और के, या थीटा 1 क्या है, थीटा जो है वो क्या है, वेक्टर ए का आई के साथ में कोण है। यहाँ वेक्टर ए जो है वो क्या है, जे के साथ में कोण बना रहा है थीटा 2, और यहाँ वेक्टर ए है वो के साथ में बना रहा है थीटा 3। इसका मतलब ये हुआ कि सदिश ए जो है वो तीनों अक्षों के साथ में थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कोण बनाता है। ठीक है, तो वेक्टर ए की दिक् वजह क्या होंगी, यानी वेक्टर ए की डिशेज क्या होंगी, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 और कोस थीटा 3। ये पीछे की क्लास में हम शायद दूसरी क्लास में पहली या दूसरी क्लास में पढ़ के आए चीज़ें। ठीक है, और वहाँ पर मैंने बताया था कि इनके दिक् वजहों के वर्गों का योग वो 1 होता है, और उसी समय मैंने निकाल के बताया था कि कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 3 बराबर 1 होता है। ये तो था इस दिक् वजहों के वर्गों का योग जो है वो 1 होता है। और यही मैंने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 अगर निकालोगे तो, हालांकि निकाल भी सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तो वो क्या आएगा, 2 आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 जो है वो सदिश ए द्वारा अक्षों के साथ में बनाए गए कोण है। ठीक है, और उस कोज्या वाले जो फॉर्मूले से हमने ये इसका जो मान है वो कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो ये पूरा कितना हो गया, 2 हो गया क्या, तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर और गुणा 2। ठीक है, तो इसका मान ही तो पूछा था, क्या गया, यानी 2 गुणा मोड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, मोड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा 2 गुणा मोड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखो अच्छा, इसको मोड ऑफ ए का स्क्वायर हम इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना भाई, सदिश मोड ऑफ ए जो है वेक्टर ए था उसका परिमाण हम ये लिखा भी हमने कई बार, ए ऐसे लिखा भी है। ठीक है, तो इसको अपने ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखो 1-2 पर्सन छोटे छोटे पर्सन आए हुए हैं कोई एग्जाम में, कि ये पर्सन में ये कह दिया कि भाई यदि 2 सदिशों के मध्य कोण, 2 सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करो यदि ए डॉट बी का मॉडुलस बराबर ए क्रॉस बी का मॉडुलस, अगर ये बराबर हो तो उस स्थिति में थीटा का मान ज्ञात करो। तो ये तो निकल जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, आराम से निकल जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, मोड ऑफ ए का ए डॉट बी क्या होगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कोस थीटा बन जाएगा। इस साइड से क्या होगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा बन जाएगा, और दोनों साइड से ये कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या आ गया, कोस थीटा बराबर आ गया साइन थीटा, और दोनों तरफ कोस का भाग देते हैं तो 1 बराबर क्या आ गया, टेन थीटा आ गया, और यहाँ से थीटा बराबर कितना हो गया, पाई/4 हो गया, क्योंकि टेन पाई/4 का मान ही तो 1 होता है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि इसका मान बताओ क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ आगे, कि क्वेश्चन ये है कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर और प्लस मोड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर, और इसका मान बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा मान बताओ। देखें
तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं इसमें, सीधा सा है एकदम से सीधा। क्या आएगा, मोड ऑफ ए का स्क्वायर और इंटू मोड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या बन जाएगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, और मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ से आ गया मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर। तो ए क्रॉस इसका जो मान है वो कितना आ गया, मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इस प्रकार से अपन जो ए क्रॉस बी के ऊपर जो क्वेश्चन थे, ए डॉट बी ए क्रॉस बी, इन पर बेसिस अपन ने क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, अब जो है वो एक क्वेश्चन और देखते हैं चलो, फिर उसके बाद में इस प्रणाली को यहाँ फिनिश करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन ये है कि यदि समष्टि में चार बिंदु ए बी सी और डी इस प्रकार हैं कि मोड ऑफ ए बी क्रॉस सी डी प्लस बी सी क्रॉस ए डी प्लस सी ए क्रॉस बी डी का मॉडुलस जो है वो बराबर आ रहा है, कोई एक कांस्टेंट राशि ले लिख के, ठीक है, चलो के लिख ले, हाँ कोई दिक्कत नहीं, के लिख लो, कोई के ले लिया हमने, ठीक है, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो के का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, यहाँ के का मान बताओ क्या आएगा। तो देखो क्या दे रखा है, जो दे रखा है वही लेके चलो। ठीक है, सिंपल सा, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसको, देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, ये चलो दोनों को लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। देखो क्या है, ए बी जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए और बी जो है इनके इस तरीके से लिखते हैं, ए का स्मॉल वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल वेक्टर बी, ठीक है, ए बी सी डी चार बिंदु हैं, तो इसका हो जाएगा वेक्टर ए, इसका वेक्टर बी और इसका वेक्टर सी और इसका वेक्टर डी। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर हमने लिख दिया। तो क्या आएगा देखो, वेक्टर बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है, इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी, ठीक है, प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए, प्लस ये क्या आ जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी और क्रॉस वेक्टर डी माइनस वेक्टर बी। ठीक है, और फिर इसका मॉडुलस, इसी का मान निकाल लेते हैं। देखो अब ये पहले इस b का इसके साथ क्रॉस करो, तो b क्रॉस d माइनस b क्रॉस c, फिर माइनस a क्रॉस d और प्लस हो जाएगा a क्रॉस c, हो गया। फिर इससे करो c क्रॉस d और माइनस c क्रॉस a, फिर इससे करो माइनस b क्रॉस d और प्लस b क्रॉस a, फिर इसका करो तो प्लस a क्रॉस d माइनस a क्रॉस b माइनस c क्रॉस d प्लस c क्रॉस b। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कुछ कटने वाला तो काट लो, अभी कुछ कट रहा गया, b क्रॉस d दिख रहा कहीं, b क्रॉस d ये रहा और b क्रॉस d कहीं और बन रहा है क्या, b क्रॉस d ये बन रहा, देखो एक प्लस का है और एक माइनस का, कैंसिल हो गई। ठीक है, और b क्रॉस c माइनस b क्रॉस c ये बन रहा है, b क्रॉस c और कहीं है क्या, b क्रॉस c ये रहा, ये c क्रॉस भी बन रहा, चलो पढ़ा रहे हैं इसको, है ना, a क्रॉस d ये रहा, a क्रॉस d ये रहा, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी कैंसिल हो गई। ठीक है, a क्रॉस c ये रहा और a क्रॉस c और है क्या कहीं, a क्रॉस ये c क्रॉस ये, चलो छोड़ दो इसको, c क्रॉस d एक ये रहा और एक ये रहा, एक प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा क्या बच गए, देखो a क्रॉस b ये बचा हुआ है, ठीक है, और b क्रॉस a ये है, तो
देखो इसको क्या लिख देंगे कि -2 a क्रॉस b लिख सकते हैं क्या, -2 a क्रॉस b लिख दिया, क्योंकि a क्रॉस b जो है माइनस का था, इसको लिखेंगे तो b क्रॉस a है, तो इसको भी a क्रॉस b करें तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस इसको भी क्या लिख दें, b क्रॉस c कहाँ है, ये रहा, और इसको भी क्या लिख देंगे -b क्रॉस c, तो माइनस के 2 आ जाएंगे b क्रॉस c और -2 c क्रॉस a। ठीक है, और यहाँ से -2 कॉमन लिया, मोडलेस लगा हुआ है तो -2 बार लेंगे। ठीक है, तो -2 बार लिया तो ये आ जाएगा, और फिर उस -2 का परिमाण निकालेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2, और ये आ गया a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। ठीक है, और इसको मैं लिख दूँ 4 गुणा 1/2, भाई 2 से गुणा करते 2 का भाग देते, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ये कोई त्रिभुज ए बी सी जो है उसका क्षेत्रफल है इतना, जब उसके ए बी और सी के जो शीर्ष हैं उनके स्थिति सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी दिए हों, तो उस स्थिति में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यानी कि 4 गुणा और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या था कि इसका जो मान है ना वो क्या है, के गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो के का मान पूछा है, तो के की जगह कौन आ गया, 4 आ गया ना, तो के बराबर कितना हो गया, 4। तो ये एग्जाम क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं, हालांकि कंपटीशन के सारे क्वेश्चन है उन्हीं में आए हुए हैं, और शुरू के जो क्वेश्चन करवाए थे वो अपनी स्कूली शिक्षा में भी आए हुए हैं। तो इस प्रकार से अपन 2 सदिशों के अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल के क्वेश्चन जो वो यहाँ अपन खत्म करते हैं, और इनमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो हम कभी दोबारा क्लास लेंगे, उसमें उनको सोल्व करेंगे। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे 3 सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे, अगली क्लास से शुरू करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।